राजस्थान की सियासत के लिए आज का दिन बहुत अहम है। थोड़ी ही देर में पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, अभी की बड़ी खबर, स्पीकर के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस के बागी विधायकों ने अर्जी दी है। स्पीकर ने अयोग्य ठहराने को लेकर नोटिस दिया है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि राजस्थान में अब से कुछ ही देर में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। कांग्रेस के 19 बागियों की योग्यता पर आज फैसला आने वाला है और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम ये भी दिखाएंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट में किस तरह की दलीलें दी गई हैं और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि हाईकोर्ट में क्या चल रहा है और आज के बाद क्या कुछ राजस्थान की राजनीति में बदलने वाला है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कई पॉइंटर्स के जरिए हम बताएंगे कि नोटिस ने 8 नोटिस में ने राजस्थान का गेम किस तरह से बदल करके रखा है। कई पड़ाव से होते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की चौखट तक ये मामला पहुंचा है। चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के पास में चलना चाहिए। और मनीष जी, राजस्थान में जो कुछ भी संभावित है या राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर राजस्थान की राजनीति किस तरह से निर्भर है और राजस्थान की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ जाएगी? देखिए राशिद, जहां तक फैसले की बात की जाए तो कुछ ही देर बाद राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जो भी आए, लेकिन इतना जरूर यह है कि जिन तेजाबी शब्दों का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि पायलट की घर वापसी बेहद मुश्किल है। और मुश्किल के साथ साथ आपको ये समझना होगा राशिद कि पायलट के लिए ये जीते जी मर जाने जैसा होगा कि फैसला कुछ भी आए वो अब कांग्रेस में लौट पाना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा असीम होती हैं, तो इस पर भी मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। अब अगर बात की जाए कि पक्ष में या विरोध में आता है तो क्या होगा, अगर पायलट के पक्ष में आता है फैसला तो राशिद आपको ये समझना होगा। एक काम कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को मेरे साथ में जोड़िए, मनु शर्मा को जोड़िए, रजत राकेश टंडन को जोड़िए। पीसीआर टीम से मेरी गुजारिश है, चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी लगातार मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं नाम, मनीष जी, रजत राकेश टंडन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आशीष सिन्हा, मनु शर्मा, इन सभी को मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है, इन सभी को जोड़ा जाए। लेकिन टच पैनल स्टूडियो हम चलते हैं और 8 नोटिस ने कैसे राजस्थान का खेल बदल करके रखा है, इन 8 नोटिस के बारे में भी एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला नोटिस कितनी तारीख को गया है, नोटिस का मतलब क्या है, यहां पर आप डालें। हाँ, आप देख सकते हैं, यहीं पर रोकिएगा, जब तक मैं ना कहूं मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पहला नोटिस है ना, सीएम, डिप्टी सीएम सहित 16 विधायकों को जो नोटिस जारी किया गया था, इसका राज क्या है। क्या हुआ ना कि एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की, एसओजी को मिली शिकायत के बाद 13 जून से 2 मोबाइल नंबर को डाल दिया गया सर्विलांस पर। मोबाइल नंबर के बारे में यह कहा गया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ये मोबाइल नंबर रहे हैं। 10 जुलाई को उदयपुर और ब्यावर में 2 खनन कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 16 विधायकों को नोटिस जारी किया गया और इसी के बाद में सचिन पायलट का विरोध और उनका विद्रोह शुरू हुआ। अगला नेक्स्ट चेंज ओवर करें, सेकंड नोटिस। हाँ, विधानसभा स्पीकर ने 19 विधायकों को यह नोटिस भेज दिया। थर्ड चेंज ओवर करें बहुत तेजी के साथ में, इसे यहीं पर रोकें। विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को 20 जुलाई को नोटिस जारी किया गया। ये जो थर्ड नोटिस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये नोटिस जारी किया था, वो एसओजी वाला था जो इससे पहले मैंने बताया है। ये एसीबी का नोटिस था। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधायक विश्वेंद्र सिंह और विधायक भंवरलाल शर्मा को यह नोटिस जारी किया गया और नोटिस में कहा गया 3 दिन में ही वो एसीबी के ऑफिस में आए और दर्ज किए गए मुकदमे में पूछताछ करनी है। चौथा नोटिस, वायरल ऑडियो में संजय की लेन देन की बातें, 20 जुलाई को यह नोटिस जारी किया गया। ये चौथा नोटिस था। पांचवा, ऑडियो में आवाज ये कही गई कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह कहा कि जो इसका एक्सेंट है, इस एक्सेंट में मैं कभी भी राजस्थानी या हिंदी नहीं बोलता हूं। अगला छठा नोटिस, बांसवाड़ा उदयपुर में 5 बीजेपी नेताओं को 10 जुलाई को नोटिस जारी किया गया और ये जो था ना, एसओजी ने ये नोटिस जारी किया था। मैं जब तक ना कहूं प्लीज चेंज ना करें सर, प्लीज चेंज ना करें। 7वां नोटिस,
पायलट की मानहानि का गिरिराज मलिंगा को नोटिस दिया गया, क्योंकि गिरिराज मलिंगा ने सीधे तौर पर सचिन पायलट पर सवाल उठाए थे और उनका कहना यह था, गिरिराज मलिंगा एक ऐसे विधायक हैं जो कि गहलोत कैंप के कहे जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट कैंप में 25-25 करोड़ में विधायक बिके हैं। उसके बाद सचिन पायलट ने मानहानि का सीधे तौर पर नोटिस थमा दिया गिरिराज मलिंगा को। 8वां और अंतिम नोटिस एक बार दिखाएं। हाँ, मानेसर के रिजॉर्ट वालों को एसओजी का ताजा नोटिस जो जारी किया गया था, रिजॉर्ट वालों से यह पूछा गया था कि पायलट कैंप के कितने विधायक मानेसर के रिजॉर्ट में हैं। हालांकि इस नोटिस का किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर से हम एक बार चलते हैं अपने मेन स्टूडियो और मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? मेरे सीनियर कोलीग मनु शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनु शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट में जो भी संभावित है, इसके बाद राजनीति किस तरह से बदलने वाली है, यह भी मनीष अवस्थी बता रहे थे और दिखा रहे थे, हमने भी यह बताया। लेकिन हमें यह बताएं कि नोटिस के खेल में राजस्थान की राजनीति आज की तारीख में कहां जा पहुंची है? स्क्रीन पर ले आ जाए पीसीआर टीम। नोटिस का अगर खेल माना जाए तो 14 नोटिस इस मामले में दोनों तरफ और पीसीआर स्क्रीन पर कोशिश ये करें कि मनीष जी भी लगातार। देखिए, नोटिस के मामले में ये साफ हो चुका है कि अब बोलें मनु जी बोलें। नोटिस के मामले में क्लियर हो चुका है कि 14 दिन में 14 नोटिस जारी हो चुके हैं अलग अलग। अब साफ तौर पर यह है कि जहां राजस्थान सरकार जो है इस मामले को लेकर के एसओजी और एसीबी के माध्यम से उन दोनों विधायकों के साथ साथ में केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनको भी इस मामले के अंदर घेरना चाह रही है, साफ तौर पर यह है। और दूसरी ओर से जो वहां दिल्ली से जो चालू हो रहा है नोटिस का मामला, कहीं न कहीं जिसके अंदर सीबीआई और आईटी जो है वो और ईडी इस मामले को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो उनके करीबी हैं उन लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है। जिस होटल फेयरमाउंट में रुके हुए हैं विधायक, उसके जो मालिक है रतनकांत शर्मा, वो वैभव गहलोत जो है मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं उनके साथ में पार्टनरशिप में है। तो कहीं न कहीं रतनकांत शर्मा को इस मामले के अंदर तो दोबारा से ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो भाई हैं अग्रसेन गहलोत, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ चुका है। इसके अलावा जो जोधपुर के अंदर ही जो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं उन लोगों के ऊपर भी छापे डाले जा रहे हैं। तो लगातार दोनों तरफ से यह है कि एक दूसरे को शिकंजे में लेने की कोशिश की जा रही है। पहले राजस्थान विधानसभा की स्थिति टच पैनल में दिखाएंगे, उसके बाद गहलोत कैंप का दावा दिखाएंगे। पहले राजस्थान विधानसभा की स्थिति चलिए ठीक है। अच्छा, गहलोत कैंप का दावा आपको दिखाते हैं, लेकर के चलते हैं आपको टच पैनल स्टूडियो में। गहलोत कैंप का दावा आखिरकार क्या है और विधानसभा की स्थिति भी बहुत जल्दी से, चूंकि तैयार है हमारे पास, विधानसभा की स्थिति भी निकालें। सचिन, अब देखिए गहलोत कैंप का दावा क्या है, इस पूरी स्क्रीन को देख करके आप समझ जाएंगे। अगर हम 107 कांग्रेस के विधायकों में से सचिन पायलट के 19 हटा दें तो बचते कितने हैं? बचते 88 हैं। एक विधायक की तबीयत नहीं ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि 87 विधायक कांग्रेस के पास हैं। ये अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी, अशोक गहलोत का यह भी दावा है कि उनके साथ में चले जाएंगे। सीपीएम यानी लेफ्ट के 2 विधायक भी साथ में हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं। आरएलडी के 1 विधायक और निर्दलीय 10 विधायक, कुल मिलाजुला करके 102 का आंकड़ा बनता है और 101 का है जादुई नंबर। मनीष अवस्थी, क्या इतना आसान है? मनीष अवस्थी, क्या इतना भी आसान है सब कुछ? देखिए, जैसा कि मैं पहले कह रहा था राशिद कि ये राह नहीं आसान दोनों के लिए। एक तरफ ये कि अगर सचिन पायलट के पक्ष में आता है तो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया, और सचिन पायलट के अगर विरोध में आता है तो सबसे पहली बात जो गहलोत के दिमाग में और अध्यक्ष के दिमाग में होगी, सीपी जोशी के, वो ये होगी कि 19 लोगों की सदस्यता रद्द कर दी जाए और सरकार पर जो बादल हैं, जो मंडरा रहे हैं, उनसे मुक्ति पाया जाए। और यही मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि राजस्थान सरकार का, राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर अमल कैसे किया जाए, कब किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा। तो ये बातें तय हैं कि फैसला पक्ष में आए या विरोध में, फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत की चौखट पर, उसकी देहरी पर जाकर ही चीजें साफ हो पाएंगी। राशिद, आपका यह कहना है कि अदालत की दहलीज पर ही चीजें साफ होने वाली हैं। आशीष सिन्हा, आज कितनी आशंकाओं के बादल छट जाएंगे और हट जाएंगे? देखिए, सबसे पहले अभी राजस्थान हाईकोर्ट पृथ्वीराज मीणा की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मीणा ने ये मांग की है कि चूंकि मामला 10वीं अनुसूची का है, लिहाजा केंद्र सरकार को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए।
अभी जो हाईकोर्ट से खबर मिल रही है उसके हिसाब से राजस्थान हाईकोर्ट ने मीणा की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। यानी मीणा ने जो मांग की थी कि केंद्र सरकार का भी पक्ष सुना जाए, अब हाईकोर्ट केंद्र सरकार का भी पक्ष सुनेगा। अगर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहती है तो उम्मीद कम है कि आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। हालांकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑर्डर था उसके हिसाब से अगर हाईकोर्ट आज फैसला भी सुना भी देता तो वो भी प्रभावहीन हो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमारे अधीन होगा। यानी अगर हाईकोर्ट अपना फैसले में कह भी देता कि सचिन पायलट की याचिका खारिज, तो भी स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, या अगर ये भी कह देता हाईकोर्ट की स्पीकर का नोटिस सही नहीं है तो भी इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि फाइनल जो आउटकम होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा। लेकिन इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अगर हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया है सेंटर को तो क्या आज ही सेंटर को सुनेगा या कब सुनेगा? सुनवाई बहरहाल अभी राजस्थान हाईकोर्ट दो तीन पॉइंट रखा हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे 3-4 कोलीग जो हैं एक एक करके उसका जवाब दें और बहुत संक्षेप में जवाब दें। शुरुआत में करता हूं रजत राकेश टंडन आपके साथ में। क्या राजस्थान हाईकोर्ट ये देखेगा कि स्पीकर ने सिर्फ 3 दिन देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं किया? बहुत संक्षेप में 2 लाइन का जवाब दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है कल, उसका भी एक आप कह सकते हैं उसकी एक छाया आज आपको राजस्थान हाईकोर्ट में मिलेगी। बहुत कम ऐसी उम्मीद होगी कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल विपरीत या बिल्कुल अलग नए टाइप का फैसला आ जाए, ऐसी उम्मीद मुझे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा सवाल ये उठाया है कि अगर अविश्वास है, असंतोष है, तो क्या सदस्यता खत्म हो जाए? पहली बात। दूसरी बात, विधानसभा में आपने बुलाया नहीं, आपने होटल में और अशोक गहलोत के घर पे विधायक दल की मीटिंग बुलाई, क्या वहां व्हिप लागू होता है या नहीं होता है? ठीक है, ओके, ठीक है, होल्ड। एक काम कर लेते हैं, मौजूदा स्थिति क्या है एक बार बताते हैं, उसके बाद गहलोत कैंप का दावा क्या है फिर से हम दिखाएंगे। राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति स्क्रीन पर गिराया जाए। कुल सीट है 200, कांग्रेस के पास है 107, भारतीय जनता पार्टी के पास 72, 13 है निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है 3। आरएलपी का मतलब ये हो जाता है जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसके हैं 2। हालांकि बीटीपी ने भी ये कहा था अगर विश्वास मत की बात आएगी हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, लेकिन अभी गहलोत कैंप का ये दावा है कि बीटीपी के 2 विधायक जो हैं अशोक गहलोत के साथ में है, लेफ्ट के 2 अशोक गहलोत के साथ, 1 आरएलडी के अशोक गहलोत के साथ, यानी कुल सीट है 200। 107 में से अगर 19 आप निकाल भी देते हैं तो बचते हैं 88। अब हम आपको ये दिखाते हैं इन 107 में से अगर पायलट खेमे के 19 आप निकाल देते हैं तो स्थिति क्या बनती है और गहलोत कैंप का दावा क्या बनना है। फिर से दिखाएं यहां पर अशोक गहलोत कैंप, हाँ सचिन पायलट कैंप के अगर 19 हटा देते हैं, मैंने 88 बोला था, एक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसीलिए वो कभी भी वोट देने के लिए अगर विश्वास मत की बात आती है नहीं आ सकते। कांग्रेस के बचते हैं 87, ऐसा अशोक गहलोत का दावा है। अशोक गहलोत कहते ही हैं 87 मेरे पास कांग्रेस के हैं, 2 बीटीपी के साथ में ले लूंगा, लेफ्ट वाले तो मेरे साथ रहेंगे, आरएलडी कहीं जाने वाली नहीं है, 10 निर्दलीय पूरी तरह से मेरे साथ इंटैक्ट हैं। अशोक गहलोत ये कहते हैं कि अगर कहीं पर भी फ्लोर मैनेजमेंट या फ्लोर टेस्टिंग की बात आती है 102 विधायकों के साथ में मैं अपना अशोक चक्र चला दूंगा। फिर से अपने मेन स्टूडियो हम चलते हैं और मनीष अवस्थी से शायद एक सवाल जानना बेहद जरूरी है। मनीष अवस्थी, क्या राजस्थान हाईकोर्ट यह तय करेगा कि स्पीकर सदन के बाहर की गई टिप्पणियों पर भी नोटिस जारी कर सकते हैं या फिर नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है मनीष जी। देखिए राशिद, इस बात को लेकर जबकि पूरा मामला अदालत के विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात सामने आएगी। लेकिन हाँ, इस समय सबकी नजरें अगर टिकी हुई हैं तो अदालत पर, और जैसा कि आशीष सिन्हा और रजत ने भी कहा कि ये सारी बातों का साया आज के कल सर्वोच्च अदालत ने जो कहा कि आप लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते, विचारों को दबा नहीं सकते, और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस बात का संज्ञान लेते हुए अदालत भी सुप्रीम कोर्ट के विचार को ध्यान रखेगी। क्विक रिस्पांस मनु शर्मा से। मनु शर्मा, दल बदल विरोधी कानून को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन को लेकर के कई सवाल पैदा हो रहे हैं। इसकी 10वीं अनुसूची के पैरा 21A, आई रिपीट, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची पैरा 21A के प्रावधान की वैधता की जांच भी हाईकोर्ट करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगर प्रावधान की वैधता की जांच हाईकोर्ट करता है तो राजस्थान की राजनीति और रणनीति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, साफ तौर से ये जांच कर रहा है हाई कोर्ट, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल निकल करके आ रहा है कि विधानसभा के बाहर जो बैठक हुई है उसको वैलिड माना जाए या नहीं माना जाए। सबसे बड़ा सवाल तो वहां अटका हुआ है। तो लेकिन ये साफ तौर से है कि अगर पायलट कैंप को फौरी तौर पर अगर कहीं से राहत मिल गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से कल मिली है और अब हाई कोर्ट से मिल सकती है, या क्या जो आने वाला फैसला बताएगा, उनकी सदस्यता बची हुई है। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि जो सब कुछ अब सरकार ने तय कर लिया है
वो जो दिशा तय की है सरकार ने, वो सबसे बड़ी जो आप बार बता रहे हैं कि सस्पेंशन की ओर बढ़ रही है। विधानसभा का सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है। कल भी मुलाकात हुई है राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रात को, और वो सत्र बुला करके जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि सस्पेंशन किया जाए, ओके, जिससे ठीक है। कि जो विधायकों की संख्या है। ओके सर, ठीक है, ठीक है। दोबारा आते हैं आप सभी के पास। मनीष अवस्थी, आशीष सिन्हा, पैनल को एक बार दिखा दें, क्योंकि मनीष अवस्थी, आशीष सिन्हा, मनु शर्मा, रजत राकेश टंडन, ये सभी मेरे साथ में जुड़े होंगे।